स्टूडेंट इस लेसन में हम हार्मोनिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हार्मोनिक फंक्शन यानी प्रसंवादी फलन। हमने पिछले लेसन में वैशलेषिक फलन के बारे में जाना। हम इस लेसन में वैशलेषिक फलन का एक उदाहरण देखते हैं। जैसे z के किस मान के लिए निम्न प्रकार परिभाषित फलन w विश्लेषिक नहीं रहता है, मतलब वैशलेषिक नहीं रहेगा, ये हमें बताना है। तो z बराबर साइन यू कॉस हाइपरबोलिक y प्लस आयोटा कॉस यू साइन हाइपरबोलिक वी, डब्ल्यू बराबर यू प्लस आई वी है। जेड बराबर साइन यू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आई कॉस यू साइन हाइपरबोलिक वी। अब इसका हम यू के सापेक्ष अवकलन करें तो यू के सापेक्ष अवकलन क्या होगा? जहां साइन यू है यहाँ कॉस यू हो जाएगा, जहां कॉस यू है माइनस साइन यू हो जाएगा। फिर हम करें डब्ल्यू के सापेक्ष डी जेड का अवकलन। तो जेड जो डब्ल्यू का फलन है या डब्ल्यू जेड का फलन है, डायरेक्ट फलन है, तो ये यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव आएगा। ये किसके बराबर होता है? डेल जेड डेल यू के बराबर होता है। तो हमने डेल जेड डेल यू का ये मान रख लिया। जेड का मान आपका ये था। अब हम अगर फर्स्ट और सेकंड यानी जो डी जेड डी डब्ल्यू का मान है और जेड का मान है उनके स्क्वायर स्क्वायर करके वर्ग कर दें और जोड़ें तो क्या आएगा आपका? इधर राइट हैंड साइड में आपको ये आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यू दोनों जगह से बनेगा कॉमन। आप ये रह जाएंगे कॉस कॉस हाइपरबोलिक का स्क्वायर भी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी माइनस साइन हाइपरबोलिक वी का स्क्वायर, तो बराबर में आ जाएगा एक आपका। जेड स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो डी जेड डी डब्ल्यू बराबर आएगा एक माइनस जेड स्क्वायर का रूट। तो और जब हम डब्ल्यू डी डब्ल्यू बटे डी जेड करें तो एक बटा अंडर रूट वन माइनस जेड स्क्वायर, जो कि जेड बराबर वन और माइनस वन के लिए वैसे नहीं है क्योंकि इन बिंदु पर डी डब्ल्यू डी जेड विद्यमान नहीं है। यदि फंक्शन ऑफ जेड बराबर है आपका एक्स थ्री वाई वाई माइनस आई एक्स बटे एक्स या छः प्लस वाई स्क्वायर, जेड नॉट इक्वल टू जीरो, फंक्शन जीरो का मान जीरो है, तो सिद्ध कीजिए फंक्शन ऑफ जेड माइनस फंक्शन ऑफ जीरो बटे जेड जीरो की तरफ टेंड होगा जबकि जेड के किसी भी ध्रुवांतर के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर होता है, परंतु जब जेड किसी भी शून्य प्रकार शून्य की ओर अग्रसर होता है तो ऐसा नहीं होगा। मतलब ये ऐसा है कि अगर ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर होता है तब तो जेड मतलब ये जो है फंक्शन ऑफ जेड माइनस फंक्शन ऑफ जीरो बटे जेड की सीमा जो जीरो की तरफ टेंड होगी, लेकिन ऐसा हर किसी मार्ग के साथ नहीं होगा। ऐसा हम इसको प्रूव करेंगे। तो आप देखें कि हम ध्रुवांतर रेखा या जो आपकी y बराबर एम एक्स यानी ध्रुव से गुजरने वाली एक रेखा है तो y बराबर हम रखेंगे एम एक्स के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर होता है जब तब z टेंडिंग टू जीरो अगर हम भी लगाएंगे तो देखो x प्लस आयोटा एम एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स टेंडिंग टू जीरो, भाई z बराबर आपका क्या है? x प्लस आयोटा y है। अब हम y की जगह एम एक्स रखते हैं तो x प्लस आयोटा एम एक्स हो जाएगा, x कॉमन लेंगे आप, मतलब तो अगर जैसे z टेंडिंग टू जीरो होगा तो आपका x टेंडिंग टू जीरो होगा। लिमिट लगाएंगे, z टेंडिंग टू जीरो है इसका मतलब x टेंडिंग टू जीरो है, क्योंकि आपका z जीरो है तो x भी आपका जीरो आएगा यहाँ से। अब एक्स थ्री वाई जहां जहां वाई है, जैसे आपने फंक्शन ऑफ जेड का मान रखा है, ये आपका फंक्शन ऑफ जेड और फंक्शन ऑफ जीरो का मान जीरो है, बटे में हमने जेड जेड की जगह रखा हमने एक्स प्लस आयोटा वाई। अब वाई की जगह हमें रखना है एम एक्स, तो आपने जहां जहां वाई थी वहां आपने एम एक्स रख लिया, एक्स थ्री एम एक्स, और ये जहाँ रखा यहाँ था वाई यहाँ रख दिया। ऊपर से आप कॉमन लेंगे एक्स और नीचे यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और यहाँ से आपका एक्स कॉमन आएगा। तो आप ये रहेगा एम एम माइनस आयोटा कोष्टक में एक्स स्क्वायर बटा एम स्क्वायर प्लस एक्स या चार वन प्लस आयोटा। अगर हम एक्स टेंडिंग टू जीरो यानी एक्स हम जीरो रखते हैं तो आपके मान जो है वो आएगा जीरो, क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर है तो उसकी वजह से मान हो जाएगा जीरो, जो कि एम से स्वतंत्र है, यानी एम पर बिल्कुल डिपेंड नहीं है एम के मान से, तो ये स्वतंत्र है। यानी जब आपका जेड किसी भी ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश शून्य को अग्रसर होता है तो फंक्शन ऑफ जेड माइनस फंक्शन ऑफ जीरो बटे जेड की सीमा जीरो की तरफ टेंड करेगी। लेकिन ऐसा हर एक पथ के साथ नहीं, तो हम एक ऐसा एक और पथ लेते हैं कि ऐसा उसकी मतलब उस पथ पे भी होगा क्या, तो हम बाई बराबर लेते हैं एक्स या तीन, वाई बराबर लेते हैं एक्स या तीन। तो हम लिमिट निकालें, लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो फंक्शन ऑफ जेड माइनस फंक्शन ऑफ जीरो बटे जेड, तो एक्स या छः हमने यहाँ रखा वाई घात एक्स या तीन, तो जो आपका फंक्शन ऑफ जेड का माइनस वाई हमने एक्स या तीन रख दिया तो ये आपका आएगा
एक्स या 6 एक्स या 3 माइनस आयोटा एक्स बट्टे एक्स या 6 प्लस एक्स या 6 एक्स माइनस एक्स क्यूब, ये लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा बटे 2 1 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा बराबर माइनस आयोटा बटे 2, ये आ जाएगी लिमिट। अतः जब जड़ किसी भी वक्र पथ के अंदर शून्य को अग्रसर होता है तो ये जीरो की तरफ टेंड नहीं करता, क्योंकि आपने y बराबर एक्स या y बराबर एक्स या 3 के अनुदिश अगर लिया तो इस लिमिट का मान आया माइनस आठ बटे 2, जो कि शून्य नहीं है। मतलब हर एक पथ के अकॉर्डिंग जो है जीरो नहीं होगी इसकी लिमिट। असंवादी फलन किसे कहते हैं? अक्सर इससे क्वेश्चन आता है। किसी प्रांत डी में परिभाषित कोई वास्तविक वास्तविक एक मानी फलन यू उस प्रांत में प्रसंवादी फलन कहलाता है यदि वह और उसके दो कोटि के आंशिक अवकलज डी में यानी प्रांत जो है उसमें संतत हैं तथा वह निम्न लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता हो, डेल टू यू बटे डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू डेल वाई टू बराबर जीरो। इस लाप्लास समीकरण, इस हम लाप्लास लाप्लास समीकरण कहते हैं, इसको संतुष्ट करता हो। यदि किसी प्रांत डी में फंक्शन ऑफ जेड, ये है आपका एक ऐसा वैसले से फलन है कि यू और वी के प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज संतत हो तो उस प्रांत में यू और वी दोनों प्रसंवादी फलन होते हैं। मतलब आपका ये क्या है, आप ये देखो कोई फंक्शन है आपका यू और वी, यू प्लस आयोटा वी है फंक्शन ऑफ जेड बराबर, आप इसमें दिया क्या है कि आपको यू और वी और उसके दोनों कोटि के अवकलज संतत हैं, तो हमें इन दोनों को प्रसंवादी प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, केवल लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि डी वैसले से फलन है, वैसले से फलन है तो डी में कॉसी रीमान समीकरण संतुष्ट हो गया, तो डेल यू डेल एक्स बराबर डेल वी डेल वाई और डेल यू डेल वाई बराबर माइनस डेल वी डेल एक्स, ये होगा। और यू और वी के प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज संतत हैं, ये हमें दिया हुआ है। ये हमने डेल यू बराबर डेल वाई बराबर होता है आपको क्या, माइनस डेल वी डेल एक्स, तो ये आपने दोनों समीकरणों के समीकरण नंबर दे दिए। इसके बाद अगर आप पहले का आप करोगे एक्स के सापेक्ष से आंशिक अवकलन, दूसरे का करते हैं वाई के सापेक्ष से आंशिक अवकलन, तो आपको ये प्राप्त हो जाएंगे थर्ड समीकरण और फोर्थ समीकरण। अब यू और वी दो कोटि का आंशिक अवकलन संतत है, तो आप क्या होगा डेल टू वी डेल एक्स डेल वाई बराबर होगा आपका डेल टू वी डेल वाई डेल एक्स। तो आपके जो थर्ड और फोर्थ थर्ड और फोर्थ समीकरण उनसे क्या हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ से इनको दोनों को जोड़ दें हम, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर है। अब देखो ये फिफ्थ को भी यूज कर लेंगे, दोनों बराबर हैं राइट हैंड साइड में, तो दोनों जोड़ने बराबर जीरो आ जाएगा। इसका मतलब लाप्लास समीकरण को संतुष्ट कर रहा है यू। अब पहले से आपको क्या दे रखा था कि यू जो है यू और यू के दो कोटि का आंशिक अवकलज संतत है और इसने लाप्लास समीकरण को भी संतुष्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये कैसा है, प्रसंवादी फलन है। इसी प्रकार से हम v के लिए प्रूव कर सकते हैं कि v भी आपका जो है प्रसंवादी फलन है। अब संयोगी प्रसंवादी फलन, यदि किसी प्रांत में फलन है फंक्शन ऑफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी एक वैसला से फलन है, तो उस प्रांत में यू और वी दोनों प्रसंवादी फलन होते हैं, जिन्हें संयोगी प्रसंवादी फलन या केवल संयोगी फलन कहते हैं। मतलब आपका कोई वैसला से फलन दे रखा है एफ जेड बराबर फंक्शन ऑफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी, तो यू और वी आपके प्रसंवादी फलन होते हैं, तो हमने प्रूव ही कर दिया। और ये जो u और v है जो एक दूसरे क्या कहलाएंगे, संयुग्मी प्रसंवादी फलन कहलाते हैं, संयुग्मी फलन। अब हम क्या करेंगे, क्या प्रोसेस, देखो आपके लिए कोई u दे रखा है और एक वैसल ऐसे फलन में u और v शामिल है, तो हम उस v जो v है उसे हम ज्ञात कर सकते हैं, उसे हम संयुग्मी फलन का निर्धारण करेंगे। तो संयुग्मी फलन को कैसे निर्धारित करते हैं, u प्लस आयोटा v एक वैसल ऐसे फलन है, u और v संयुग्मी प्रसंवादी फलन, इनमें से किसी एक के दिए होने पर हम दूसरा निकाल सकते हैं। जैसा माना कि आपको u दिया हुआ है, अब भी निकालनी, तो डी वी बराबर आप आएगा डेल वी डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी डेल वाई डी वाई, ये आप जानते हैं कि उसका रूल है आंशिक अवकलज का, तो डी वी बराबर ये आ जाएगा। हम लगा देंगे डेल वी डेल एक्स की जगह और डेल वी डेल वाई की जगह हम लगा देंगे आपको कॉसी रीमान समीकरण सी आर इक्वेशन, तो ये हमने सी आर इक्वेशन रख दी है। अब ये किस फॉर्म में, ये है आपकी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म है, जहां एम आपका माइनस डेल यू डेल वाई है और एन आपका डेल यू डेल एक्स है। अब ये इस वाली फॉर्म में, और साथ ही आप देखो डेल एम बटे डेल वाई, हम इसका एम का इसका बाई के सापेक्ष से आंशिक अवकलन करें तो क्या आएगा, माइनस डेल टू यू डेल बाई टू, और एन का हम एक्स के सापेक्ष करते हैं, आपका आएगा डेल टू यू डेल एक्स टू। यू एक प्रसंवादी फलन है, ये लाप्लास समीकरण संतुष्ट करेगा। डेल टू यू डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू डेल वाई टू बराबर जीरो होगा, बराबर जीरो होगा, यहाँ बराबर जीरो लिख लें, तो हम डेल टू यू डेल वाई टू को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा। दिस इंप्लाई आप देखो ये मान किसका है, डेल टू यू डेल एक्स टू,
ये आपका मान है डेल एन डेल एक्स बराबर आपका वो मान है आपका डेल एम डेल वाई का, तो दोनों बराबर आ गए। ये किसकी कंडीशन है? यथातथ समीकरण की है। वही हम डेल एम बटे डेल वाई बराबर डेल एन बटे डेल एक्स है, ये किसकी कंडीशन है? ये आपके यथातथ अवकल समीकरण की कंडीशन है। अतः जो फर्स्ट समीकरण में हमारे पास दे रखा है वो यथातथ अवकल समीकरण है। इससे समाकलन करके हम v को निर्धारित कर सकते हैं। क्वेश्चन देखें आप, u आपके लिए दे रखा है यू एक्स वाई बराबर एक बटे दो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का प्रसमाद संयुग ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या करेंगे, प्रसमाद संयुग ज्ञात करने के लिए हमें डेल यू डेल एक्स और डेल यू डेल वाई दोनों के आंशिक अवकलन करने पड़ेंगे, यू के एक्स और वाई के सापेक्ष दो कोटि तक। तो हमने दो कोटि तक आंशिक अवकलन किए, तो आपको ये आ जाएगा एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी प्रकार से आ जाएगा आपको वाई बटे वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमने लॉग का अवकलन किया है। इसी तरह से अंश बटे हर वाले अवकल अवकलन वाले सूत्र से आप दोनों को निकाल सकते हैं अंश बटे हर की तरह से। तो आप देखो दोनों को जोड़ेंगे, डेल टू यू डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू डेल वाई टू बराबर आपका क्या आ जाएगा। अब देखो इन दोनों को मान न रखें तो आपके दोनों समान मान है लेकिन चिन्ह अलग है, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब आपका यू जो है किसको समीकरण संतुष्ट कर रहा है? लाप्लास समीकरण संतुष्ट कर रहा है। तो यू अब कैसा प्रसमाधि फलन है? डीवी बराबर हमारा क्या होता है? डेल वी डेल एक्स डीवी डी एक्स प्लस डेल वी डेल वाई डी वाई। इसमें हम रखेंगे सी आर इक्वेशन को, सी आर इक्वेशन से माइनस डेल यू डेल वाई प्लस यहाँ आ जाएगा डेल यू डेल एक्स। इनके मान आप रखेंगे तो यहाँ आएगा माइनस वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर आपका ये आ गया एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप अंश और हर में किसका भाग दें? एक्स स्क्वायर का, तो ये जो है आपने अवकल समीकरण पढ़ लिया, ये बनेगा क्या? डी टेन इनवर्स बाई बटे एक्स, मतलब टेन इनवर्स बाई बटे एक्स का ये अवकलन है। समाकलन कर देंगे तो आपका आ जाएगा v बराबर टेन इनवर्स बाई बटे एक्स प्लस सी। इसमें तो क्या किया आपने के प्रसंवादी संयोग भी ज्ञात किया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके लिए एक फलन प्रसंवादी फलन दे रखा है तो आपको पूरा बेसलेस फलन ज्ञात करना पड़े, यानी जेड फंक्शन ऑफ जेड बराबर यू प्लस आर्टा भी ज्ञात करना पड़े। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके बेसलेस फलन की रचना करने के लिए आपको मिलन थॉम्सन की विधि पढ़नी पड़ेगी। मिलन थॉम्सन विधि क्या है? पहले तो आप देख लें, फंक्शन ऑफ जेड आपका क्या है? आपका है यू एक्स वाई प्लस आर्टा वी एक्स वाई टाइप का है, इस टाइप का है। आप डेल यू डेल एक्स को तो कहें फाइव वन, और डेल यू डेल एक्स को कहेंगे फाइव वन, और डेल यू डेल वाई को कहेंगे हम फाइव टू। तो फंक्शन ऑफ जेड डैश आपका होता है फाइव वन जेड जीरो माइनस फाइव आयटा फाइव टू जेड जीरो। दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देंगे तो आपको आ जाएगा फंक्शन ऑफ जेड बराबर, इसका राइट हैंड साइड का हम समाकलन करते हैं प्लस आपका अचर लग जाएगा। इससे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आप यू ये आप यूनिवर्सिटी में आया हुआ है 2 साल लगातार 17-18 में। क्या क्वेश्चन है? यू एक्स वाई बराबर है आपका ई एक्स एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई। और तो क्या करना होगा आपको, इसका वैसले से फलन ज्ञात करना है। पहली बात तो इसको हम प्रसंवादी प्रूव करेंगे, तो प्रसंवादी प्रूव करने के लिए आपको u के आंशिक अवकलन निकालने हैं एक्स और वाई के सापेक्ष दो कोटि तक। तो हमने डेल यू डेल एक्स निकाला, ये हमारा फाइव वन एक्स वाई होगा, ठीक है। ये आपका क्या आ गया? डेल यू डेल एक्स, डेल यू डेल वाई निकाला, ये हमारा फाइव टू होगा। डेल टू यू डेल एक्स टू और डेल टू यू डेल वाई टू हमने निकाला। डेल यू डेल एक्स हम वापस से एक्स के सापेक्ष करें तो आपको ये आ जाएगा डेल टू यू डेल एक्स टू। इसी प्रकार आपका डेल टू डेल वाई टू आएगा। पहले हमारे दोनों समीकरण एक और दो हैं और ये हमारे थर्ड और फोर्थ हैं। अब यदि आप थर्ड और फोर्थ को जोड़ते हैं तो देखो इनमें चिन्ह समान टर्म है लेकिन चिन्ह इनके विपरीत है, तो ये हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। तो डेल टू यू डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू डेल वाई टू बराबर आपका आएगा क्या? जीरो। यानी यू ने क्या है, लाप्लास समीकरण संतुष्ट कर दिया, और इसके जो प्रथम दो कोटि के अवकलज हैं वो आपके संतत हैं, क्योंकि ये देखो ये संतत में, क्योंकि आप त्रिकोणमितीय फलन है। अतः u आपका क्या है? प्रसंवादी फलन है। अब u प्रसंवादी फलन है तो हम क्या है, मिलन थॉमसन की विधि से, मिलन थॉमसन की विधि से हम क्या करेंगे, मिलन थॉमसन की विधि से हम इसको समाकलन करेंगे। तो फंक्शन ऑफ जेड डैश बराबर आपका होता है फाइव वन जेड जीरो माइनस आयोटा
फाइव टू जेड जीरो। इसका मतलब आपको ये करना है कि जहां फाइव वन आया है ना, फाइव वन फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, फाइव टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो आप करना क्या है, फाइव वन फंक्शन ऑफ जेड जीरो, यानी एक्स ये जेड और वाई की जगह जीरो। इसी तरह से फाइव टू में फंक्शन ऑफ एक्स वाई की जगह जेड जीरो करना था, एक्स ये जेड और वाई की जगह जीरो करना है। तो आपका जो है फाइव टू तो हो जाएगा जीरो, फाइव टू हो जाएगा जीरो, फाइव वन है आ जाएगा आपको ई जेड फंक्शन ऑफ ई जेड जेड प्लस आएगा कोष्टक में, ई जेड जेड प्लस वन। इसका आप करेंगे समाकलन, समाकलन करेंगे तो फंक्शन ऑफ जेड बराबर आ जाएगा जेड ई जेड, जेड ई जेड प्लस सी, जेड ई जेड प्लस सी ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप वैसला से फलन को ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको एक प्रसंवादी संयुग्मी दे रखा है